ओम शांति। 8 जून 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1978। मुरली का सार, बाप दादा की सेवा का रिटर्न। बाप दादा की सेवा का रिटर्न। बाबा हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम बच्चे कहते हम सेवा कर रहे हैं। बाबा हम सेवा करते हैं, पर सच्चाई यही है, हम सेवा नहीं करते, बाप दादा सेवा करते हैं। उस सेवा का रिटर्न कैसे देना है जो बाबा हमारी सेवा करते। तो आज सुनते हैं बाबा कैसे बच्चों को समझाते कि बाबा ने क्या सेवा की है और तुम बच्चों को क्या सेवा करनी है। तो बाप दादा की सेवा का रिटर्न। आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। सब बच्चों ने अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप, संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। बच्चे सब हैं तो सब बच्चों ने अलग अलग तरीके से याद किया। तो बाबा भी कहते कि बाप दादा के पास स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप, संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद बाप के पास वतन में पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जैसा बच्चा याद करता है वैसा ही रिटर्न बाबा बच्चे को देते हैं। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। जो योगी तो आत्मा बच्चा है वो बाबा को याद करता है तो उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्मा बन जाते हैं। एक है योगी आत्मा, परमात्मा से योग लगा रहे, एक है वियोगी आत्मा। कई बच्चे योगी तो आत्मा के बजाय वियोगी आत्मा बन जाते हैं, जिस कारण मिलन के बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। एक है योगी तो आत्मा, एक है वियोगी तो आत्मा। वियोगी आत्माएं जुदाई का अनुभव करती हैं और योगी आत्माएं मिलन का अनुभव करती है। तो वियोगी बनने के कारण मिलन के बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा सदा बाप दादा के दिल तक तो नशीन होती, कभी दूर नहीं होती। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती है। योगी आत्मा मिलन का अनुभव करती और जो वियोगी आत्मा होती है वो बार बार कोशिश करती है कि बाबा से सामने लाने का प्रयत्न कर रही होती है। कौन सी आत्मा? वियोगी आत्माएं वर्तमान को भूल बीती को याद करती है। कौन? वियोगी आत्मा वर्तमान में जो मिल रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है, उसको भूलकर बीती बातों को याद करती है। कौन सी आत्मा? वियोगी आत्मा। इसी कारण बाप दादा कभी प्रत्यक्ष दिखाई देते, कभी पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते। कभी लगता बाबा हमारे सन्मुख ही है और कभी लगता कि पर्दे में छिप गया है। कौन सी आत्मा को? वियोगी आत्मा को। लेकिन बाप दादा
सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकते। जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति, जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर सेकंड, हर संकल्प में साथ साथ है। जब तक क्या है, स्थापना के कर्तव्य का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाप का वायदा है, साथ चलेंगे। बाप का वायदा है, साथ चलेंगे। कब चलेंगे? कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा ने वायदा किया है ना कि साथ चलेंगे। कब चलेंगे पूछते हैं बच्चे, पूछते हैं कब चलेंगे। तो बाबा ने बताया हुआ है, जब बाबा का ये कार्य स्थापना का समाप्त हो जाएगा तभी चलेंगे ना। तो फिर पहले बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा चला गया, बाबा चला गया। 18 जनवरी है ना, 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, 78 की है। हाँ, तो यही कहते थे, माना आज सब याद कर रहे हैं और यही कह रहे, बाबा चला गया, बाबा चला गया। हाँ, यह कहकर अविनाशी संबंध को विनाशी क्यों बनाते हो? ऐसा कहकर कि बाबा चला गया, अविनाशी संबंध जो परमात्मा के साथ है तुम्हारा, उसको विनाशी क्यों बना देते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है। रूप वही है, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है, 1000 भुजाओं से। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। 1000 भुजाओं से ब्रह्मा बाबा का पाठ चल रहा है, तभी तो ये गायन और यादगार बना हुआ है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही है। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। भुजाएं भी अपने आप कैसे करेंगी जब तक भुजाओं से कराया नहीं जाएगा? तो कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते? जैसे ये भुजाएं, आपके शरीर की भुजाएं, आत्मा ना हो तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो ऐसे आप बच्चे, जब तक कंबाइंड स्वरूप बाप दादा आपके साथ ना हो, तो आप बच्चे रूपी जो भुजाएं हैं वो कैसे कार्य कर सकते हैं? हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही है। ब्रह्मा का ही तो है। पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव। आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव। आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना, माना जब तक भगवान ने साथ नहीं है, शुरुआत नहीं हो सकती है। बाप दादा के आदि करने के बिना, अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता है? जब तक बाप साथ नहीं है तो कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता है?
हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। एक तरफ कहते हैं भगवान मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये भूल जाते हो कि कौन आपके साथ है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, और फिर कभी कभी भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, लहरों से खेलना है, ना कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। लहरों से खेलो तो वो लहरें भी अच्छी लगेंगी, ना कि लहरों से वशीभूत हो जाना है। गुणवान बनो और गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं, लेकिन बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं और बच्चे जुदाई का पर्दा डालकर देखते रहते हैं। फिर ढूंढने में ही समय गंवाते हैं कि बाबा आप कहाँ गए, बाबा आप कहाँ गए। हाँ, बाबा देख रहे बच्चे मेरे साथी हैं और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं। फिर ढूंढने में ही समय गंवाते हैं, हाजिर हजूर को भी छुपा देते हैं। अगर आंख मिचोली का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। अब जैसे बच्चों के साथ आंख मिचोली का खेल खेलते हैं ना बच्चों के साथ। अब बच्चों के सामने ही होते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसे पर्दा करके दिखाते हैं कि देखो हम गए हम आए, ऐसे करके दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर खेल समझकर खेलना है तो भले खेलो, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं। कई सोचे कि ये तो बाबा हमको बहला रहे हैं, बाबा तो चला ही गया है ना। ये बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न, यह है स्नेह का रिटर्न। माना बाबा का कहना है कि स्नेह में वियोगी मत बनो, योगी बनो। प्यार है, बहुत प्यार है, ये मत कहो बाबा चला गया। पाठ परिवर्तित हुआ है, बाबा गया नहीं है। बाबा तब तक नहीं जा सकता जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ। तो बाबा कहते यह है स्नेह का रिटर्न। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाबा का बच्चों से स्नेह है, पर बाबा का सेवा से भी स्नेह है। बाप से स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। बाप से स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तब ही सेवा का कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं हर एक बच्चे को। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक, लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए।
आवाज में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख, पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। ऐसी स्टेज बनाओ कि आप जो भी आत्मा आपके सामने आए उसको सुख, शांति, पवित्रता की जो लाइट्स हैं वो आप अपनी माइट से दे सको, माना अपनी शक्ति से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में क्या करते हो, जिस रंग की लाइट जलाते हो, जिस रंग की लाइट जलाते हैं तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है ना। अगर हरी लाइट होती है तो, अगर हरी लाइट होगी तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है ना। तो एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। अगर यहाँ पर हरी लाइट जलाएंगे तो सारे हरे हरे दिखाई पड़ने लगेंगे। एक लाइट वातावरण को चेंज कर देती है एक स्थान पर होते हुए। जैसे आप लोग भी जब लाल लाल लाइट करते हो तो क्या हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। जैसे रेड लाइट करते हैं तो कहते हैं याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट, जब ये स्थूल लाइट वातावरण को, वायुमंडल को चेंज कर सकती है तो आप लाइट, जो आप हो, आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बदल सकते हो? नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना। जब ये स्थूल लाइट रेड लाइट करो तो योग की अवस्था हो जाती है कि अभी याद में बैठेंगे। ग्रीन लाइट से सब ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो ऐसे जो भी लाइट होती है उससे वायुमंडल चेंज हो जाता है ना। तो आप जो लाइट हाउस हो पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आंखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखेंगे, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। अभी का जो समय चल रहा है इस रूहानी लाइट्स के द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना? अब सेवा का क्या रूप होना है? दोनों सेवा अब साथ साथ हो। दोनों सेवा अब साथ साथ हो। माइक और माइट, लाइट आप हो लेकिन लाइट, माइट और माइक तीनों साथ साथ चाहिए। माइक और माइट तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज की मुरली का सार था बाप दादा की सेवा का रिटर्न। बाबा हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हम बच्चों को क्या सेवा करनी है ये बाबा ने बताया। स्नेह का रिटर्न स्नेह से बाप देते। बाबा गए नहीं हैं, अभी यही हैं, क्योंकि जब तक सेवा का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वापस नहीं जा सकते। और हम दोनों ने इकट्ठे ही तो जाना है। बाप चले जाए और हम यहीं रह जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। तो तीनों तरह से सेवा करनी है, लाइट, माइट, माइक। तो क्या होगा? सफलता मूर्त बन जाएगी। लाइट हो लेकिन माइक और माइट तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ बातचीत। बाबा ने कहा बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं। बाप है बेहद का, लेकिन लगाने पड़ते हैं हद के नंबर। नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। दिन रात बाप और बच्चे मिल सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बाबा को हद के नंबर लगाने पड़ते हैं। आपकी दुनिया में ये सब बातें हैं ना। नहीं तो बाबा दिन और रात को नहीं देखते, बाबा को क्या दिन और क्या रात। लेकिन आपकी दुनिया में
ये सब बातें, वहां तो सब बाप के समीप हैं। बिंदु क्या जगह लेगी? हाँ, एक छोटी सी बिंदी क्या जगह लेगी? यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप हो ही जाएंगे। यहाँ हर एक आत्मा समझती है हम समीप आए, यहाँ हर एक आत्मा समझती है हम समीप आए, वहां तो सब समीप हो ही जाएंगे। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप। कहा था ना कि परम धाम में समीप समीप कौन आ सकता है, एकदम नजदीक में बाबा के कौन बैठेगा परम धाम में भी। तो बाबा ने कहा जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप, चाहे घर में चाहे राज्य में, चाहे घर को हो परम धाम, चाहे राज्य को हो, जितना बाप के गुणों में स्थिति में समीप, स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है मैं समीप, और समीप का अनुभव भी करता है। हर एक कहता है कि मैं समीप, और समीप होने का उसे अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद का बाप है, अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। ऐसे नहीं एक दो ही बाप के समीप रह सकते हैं, सभी समीप हो सकते हैं। संतुष्ट रहना और करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। संतुष्ट रहना और करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। जिनको सब प्राप्तियां होती है उसे क्या असंतुष्टता? किसी ना किसी प्राप्ति की कमी असंतुष्टता दिलाती है ना। तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं तो वहां असंतुष्टता नहीं हो सकती। दूसरी पार्टी से बाबा ने कहा सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो? समझते हो? गॉडली स्टूडेंट समझते हो? गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ऐसे कहते थे ना। लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ नहीं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते, और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनते, और कोई बात उनकी बुद्धि में नहीं होती स्टूडेंट्स की। ऐसे ही पढ़ना, पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना, खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। पढ़ना, पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना, खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना, चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगा रहे। खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी महिमा है, इसी बात की महिमा है। खाना पीना चलना सब बाप के साथ। जो प्रिय वस्तु होती है, माना जिससे बहुत स्नेह होता है, जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है ना। जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। साथ रहना, योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल हो। साथ रहना, योग लगाना ये मुश्किल नहीं है, योग टूटना मुश्किल हो। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसका ऐसा अनुभव हो रहा हो कि योग लगाना मुश्किल है, ऐसा नहीं है, योग टूटना मुश्किल है। योग कैसे लगे, योग कैसे लगे ये बात है ही नहीं। हाँ, भूलना मुश्किल है उसको, इसे कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है,
लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं है। यही बेस्ट लाइफ है। जिसके साथ रहना मुश्किल नहीं है, जिससे दूर जाना मुश्किल है, जिसके बिना रहना मुश्किल है, उसके बिना कुछ सोचना मुश्किल है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जिसके साथ ऐसा है ना, उसकी लाइफ है द बेस्ट लाइफ, कि उसे बाप को भूलना मुश्किल है, उससे योग टूटना मुश्किल है, योग लगना मुश्किल नहीं है। तो हर एक अनुभव करे इसमें मैं हूं क्या, कि उसको बुलाना मुश्किल है, उसके बिना जीना मुश्किल है। कहने उसको छोड़ दो, कोई कहे बाप को छोड़ दो, हम तुम्हें ये सब दे देंगे, तुम ये सब ले लो, बाप के बिना रहना मुश्किल है। उसकी है द बेस्ट लाइफ। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ ना सारे कल्प में नहीं मिल सकता। कोई भी हो, कोई आत्मा आपको ऐसा साथ नहीं दे सकती जैसा बाप देता है। ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा। चलो संगम पर तुम किसी और को ढूंढ लो, क्या ऐसा साथ तुमको मिलेगा? नहीं ना। बाप ने आपको ढूंढा या आपने? हाँ, आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? हाँ जी, आपने बाबा को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते बाबा के पास आए या बाबा ने आपको ढूंढा? ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रोंग लिया, गलत रास्ते पर चल पड़े, लेकिन बाबा ने आपको ढूंढा, बाबा ढूंढ के आपको लाया। आपने बाप को नहीं ढूंढा है, आप तो गलत रास्ते पर चल दिए। ढूंढना तो था बाप को और ढूंढा भाइयों को। आप ढूंढने निकले थे भगवान को, अपने परम पिता परमात्मा को, लेकिन आप ढूंढ बैठे भाइयों को। हाँ, ढूंढना तो था किसको? बाप को। ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके, इसलिए ढूंढ नहीं सके। तीसरी पार्टी से बाबा ने कहा, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगी। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं, जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती, अगर आपके पुरुषार्थ में और सेवा में वृद्धि नहीं होती, तो जरूर कोई विधि की कमी है, जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। बाबा ने कहा, अगर आपको आपके पुरुषार्थ में वृद्धि नहीं लगती, सेवा में वृद्धि नहीं लगती, तो जरूर आपकी जो विधि है, जो करने का आपका तरीका है, वो गलत है, उसमें कोई ना कोई कमी है। नहीं तो मनसा वाचा कर्मणा, जो भी बाबा ने आपको विधियां बताई हैं, उस पर मान अगर चलोगे और वृद्धि ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं हो रही है तो कारण को सोचकर निवारण करो। अगर वृद्धि नहीं हो रही है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि नहीं हो रही है, सेवा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो कारण को सोचकर उसका निवारण करो। फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? दिल शिकस्त। लेकिन निवारण नहीं ढूंढते, सिर्फ कारण ढूंढते और ढूंढते ढूंढते हो जाते हैं दिल शिकस्त। अगर निवारण ढूंढेंगे साथ के साथ,
तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक आप विधि पूर्वक चल रहे होंगे, तो वृद्धि अवश्य होगी, आपकी स्वयं के पुरुषार्थ में भी और सेवा में भी वृद्धि अवश्य होगी। अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विधि में कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से आज बाप दादा मधुबन निवासियों से मिलते, तो बाबा ने क्या कहा, मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो ना, बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित हो ना। जो जितना हल्का होता उतना अथक होता, जो जितना हल्का होता है, जितना लाइट होता है, उतना वो अथक होकर सेवा कर सकता है। अगर भारी होगा तो वो जल्दी थक जाएगा। जो जितना हल्का होता उतना अथक होता। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। कोई भी तरह का बोझ अगर आपने अपने दिल पर रखा हुआ है तो वो आपको थकाता है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता है। माना शरीर से कोई बहुत मोटा है तो वो जल्दी थक जाता है, वहीं पर कोई दुबला पतला है तो वो बहुत सारे काम सहज कर देता है, और वहीं पर थोड़ा भारी भरकम है, शरीर ऐसा है तो वो जल्दी थक जाता है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं है, ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो, चाहे संपर्क का, संबंध का, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। जैसे मान लो आपके मन पर किसी बात का बोझ है, किसी भी बात का आपके मन पर बोझ है, तो आप थक जाओगे। भले आप शरीर से दुबले पतले भी हो, लेकिन अगर मन पर बोझ है तो भी थक जाओगे। मान लो आपके संपर्क में जो भी आते हैं, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, या जिनसे आपके संबंध हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, तो भी अंदर एक थकावट आ जाती है। माना संबंध संपर्क में जिससे रिश्ते नाते मित्र संबंधियों से, उनसे कोई प्रॉब्लम है तो भी थकावट आ जाती है। क्योंकि कोई भी तरह का बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक भव का वरदान मिला हुआ है। अथक भव, तो अथक हो ना, अथक हो ना। और भी मेला चले? बाबा ने ऐसा पूछा कि सब थके तो नहीं हो? इतना मेला आया, इतने सारे बाबा के बच्चे आए हैं, क्योंकि सेवा तो मधुबन निवासी बहुत करते हैं। तो बाबा ने पूछा अच्छा चलो और मेला करें, और भी कुछ करें। जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला भी बड़ा ही होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। अभी देखो मधुबन में क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं कि इस बार इतने आएंगे, इतनों के लिए कर देते हैं, इतनों के रहने का, वो भी कम पड़ जाता है। सोचते हैं इतनों में आएंगे तो चलो सबको अच्छे से मिलेगा, वो भी कम पड़ जाता है। माना जितना आगे बढ़ता जाता है उतना वो स्थान भी कम पड़ता जाता है। तो बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, वृद्धि और ज्यादा होती जाएगी। क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। संगम पर ही ये परिवार ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये ईश्वरीय परिवार वृद्धि को पाता जाएगा। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज्यादा। जितना जैसे समय कम रहेगा ना तो वृद्धि भी ज्यादा होगी। यह तो नहीं समझते और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। हाँ, मधुबन निवासी में होता है ना कि हाँ भाई इतने सारे आ जाएंगे तो हम कैसे मिलेंगे बाबा से। उन सबको स्थान देने के लिए हमको तो खड़ा ही होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि सबको बिठाना होता है। जो नए नए आते हैं तो सबको स्थान देना होता है, तो जो पुराने होते हैं वो उनको स्थान दे देते हैं। ऐसे नहीं मधुबन निवासी सबसे पहले अपने आप पहुंच जाते हैं। वो देखो खड़े रहते हैं वहां पे, पूरा हॉल भर जाता है, पीछे पीछे बैठते हैं। वो किस लिए? वो दूसरों को स्थान देने के लिए। तो बाबा ने कहा यह तो नहीं समझते कि बहुत आ जाएंगे तो हम तो रह ही जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्त बनते उनके लिए स्वतः ही ख्याल रहता है। जो खुद त्याग करते हैं ना
त्याग होता है एक बिना किसी भावना के त्याग। हम कर रहे हैं और किसी का हमारे पर ध्यान जाए, वो त्याग भी नहीं होता। जो खुद त्यागी मूर्त बनते, उनके लिए स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी थे ना, आप लोग तो निष्कामी थे ना। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे, उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। अगर आपकी कोई कामना रह गई, वो पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर कामना से न्यारे रहेंगे, आपकी कोई कामना नहीं रहेगी, तो वो कामना भी आपकी सहज पूरी हो जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती है। मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए, जो सब फॉलो करें। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती है। जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते ना, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। जैसे आकाश के सितारे होते हैं ना, उनको कितनी ऊंची नजर से देखा जाता है, तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते, उसी में स्थित रहो। आप अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि आप कौन हो ये पहले महसूस तो करो अपने आप में। उसी नजर से अपने आप को देखो, उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। हर कर्म करते, मधुबन निवासियों से बाबा देखो कैसे कितनी प्यारी रूरियान कर रहे कि आपके हर कर्म तो चरित्रवान होकर चलने पड़े, क्योंकि आपके हर चरित्र का यादगार बनेगा। इतनी गारंटी भगवान ने दी। हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता है, अगर जो एक्टर स्टेज पर आ जाए तो उसकी एक्ट कैसी होती है? स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। भले वो एक्टिंग कर रहा है, भले उसके एक डायलॉग है, फिर भी उसका अपने ऊपर भी नजर होती है, अपने डायलॉग पे भी नजर होती है, सामने पब्लिक पर भी नजर होती है। सब कुछ देखते हुए अपना वो एक्शन एक्यूरेट करती है आत्मा। तो एक ही नजर कितने काम करती है फिर? होता है कि नहीं? उसको अपनी एक्ट पर कितना ध्यान रहता है, अपने हर एक्शन पर उसका अटेंशन रहता है। तो स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। माना स्टेज पर अगर एक्टर होगा, तो वो अगर हाथ भी उठाएगा ना, उसमें भी एक अटेंशन होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सब हमको देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से देखते हैं। जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से बाप दादा देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योग किस आधार पर होता, या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, ये प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ, तो आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा। क्या प्लान बनाओ? स्वतः और सहज योगी कैसे बने। तो आप कोई प्लान बनाओ और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ। पहले आप अपना प्लान बनाओ, अनुभव करो, फिर सबको सुनाओ, तो सब गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा।
ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देख सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दे। ऐसा कोई प्लान तैयार करो जिसको देखकर सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दे। अच्छा, राजस्थान पार्टी वो आई हुई है और बाबा ने फिर उनसे मुलाकात की। बाबा ने क्या कहा, मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। हर कदम में। मधुबन को वरदान भूमि कहा जाता है। तो वरदान सहज प्राप्ति को ही कहा जाता है ना। वरदान माना सहज प्राप्ति, उसी को तो कहा जाता है ना। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता है। मधुबन में आए तो मेहनत खत्म और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। जैसे ही मधुबन में गए वहां मेहनत नहीं लगेगी बाबा को याद करने की, सहज होता है। वहां पर सहज होगा, मेहनत समाप्त और सहज प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई की। जैसे राजस्थान की पार्टी आई है तो बाबा ने कहा इस थोड़े से समय के अंदर आपने कितनी कमाई की। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। ये डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहां तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। ये सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हो। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती है ना, वैसे तो सारा साल कमाई करने निकलते हैं, लेकिन कोई सीजन होती है कमाई करने की। तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते। फिर जब सीजन का टाइम होता है कि अभी कमाई करने की सीजन है, तो उस समय कमाई करने बगैर रह नहीं सकते। नींद का भी समय त्याग देते हैं, क्योंकि ये कमाई करने का टाइम है, बाद में सो लेंगे, ये सीजन का टाइम है। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई की। मधुबन में आना माना लॉटरी कमाना, कमाई की सीजन है। तपस्वी कुमार हो ना, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं होती है। जो तपस्वी होता है वो सिर्फ बैठ के ही तपस्या नहीं करता है। तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, ये तपस्या हुई ना। अगर आप एक की याद में हो और एक के साथ भोजन स्वीकार कर रहे हो, माना बाबा के साथ भोजन कर रहे हो, वो भी बाबा के साथ, तो ये भी तो आपकी तपस्या हुई ना, लगन हुई ना। जो भी चांस मिलता है ना, उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ, जो भी आपको चांस मिले। फिर बाबा ने, राजस्थान की पार्टी है, दूसरी पार्टी आई, बाबा ने कहा ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। पूछा बाबा ने। सबसे बड़े अविनाशी रतन ज्ञान रतन है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला। आधा कल्प द्वापर कलयुग में कौन सी बुद्धि? पत्थर बुद्धि, और पत्थरों से खेला, इसीलिए तो दुख और शांति रही। आप किससे खेलते हो? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, ऐसे ही होगा ना। राजा के बच्चे पत्थरों से नहीं खेलेंगे, राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलेंगे। तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने से दुख और शांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। किसमें खेलने से? ज्ञान रत्नों से। दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है। दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं,
दूसरे की जीवन थी। ये आपका कौन सा जीवन है? ये नया जीवन है आपका। तो अगर आपके जीवन में अब कोई दुख शांति का कोई बात भी करेगा ना, तो आपको लगेगा ये मेरे जीवन की बात नहीं हो रही है, ये दूसरे किसी की जीवन की बात हो रही है। बीते हुए जीवन पर हंसी आएगी। ऐसा होता है ना, जब परिस्थितियों में होते हैं तो बहुत टेंशन होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो परिस्थितियों से सहज क्रॉस हो गए तो वो सोचते हैं, हंसी आती है उस जीवन को देखकर। बीते हुए जीवन पर हंसी आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।